हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, आज मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी आपको कि मैंने जो है अपनी रीजनिंग कैसे कंप्लीट की और कैसे रीजनिंग में मैंने CHSL में 48 आउट ऑफ 50 मार्क्स स्कोर किए थे। अभी जो हमारा CHSL का एग्जाम हुआ था 2025 में, उसमें मेरे मार्क्स थे 48 आउट ऑफ 50। तो मैं आपको जो है शो कर रही हूँ, मेरे 48 जो है मार्क्स थे 48 आउट ऑफ 50। ठीक है, तो कैसे मैंने अपनी रीजनिंग जो है फॉर SSC CGL के लिए कैसे कंप्लीट की है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, मैंने जो है SSC CGL की जो रीजनिंग थी वो मैंने कंप्लीट की है। एक शशि कर्णा सर हैं, शशि कर्णा जो ऐप है, शशि कर्णा नाम से ही उनकी एक ऐप है, वहाँ से मैंने जो है रीजनिंग कंप्लीट की। और भाई सच में बहुत ही अच्छा रीजनिंग मतलब फैकल्टी देते हैं। उनके जो है अपने नोट्स हैं वो भी मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप उनकी शीट जो होंगी, अगर आप ऑफलाइन लेंगे तो वो शीट प्रोवाइड करेंगे। तो जो अगर आप उनकी शीट में से करेंगे तो आपको कोई नो नीड टू परचेज एनी बुक, कोई भी बुक परचेज करने की कोई भी नीड नहीं रहेगी आपको। और अगर आप ऑनलाइन उनका बैच लेते हैं तो वो अपने नोट्स देते हैं और उसकी नोट्स की आप जो है PDF निकलवा लेंगे। मैंने निकलवा ली थी जैसे कि, तो उससे मैंने प्रैक्टिस की तो मोर देन इनफ है। अगर आप उनकी शीट से यानी कि उनकी नोट से प्रिपरेशन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको किसी बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं होगी। और वो जो है मोर देन सफिशिएंट है फॉर SSC के लिए। वो ऐसे क्वेश्चंस कराते हैं, सारे तरीके इतने अच्छे से बताते हैं, बड़े से बड़े सवाल को कैसे टैकल करना है बहुत इजीली ट्रिक्स में वो बता देते हैं। उनकी अपनी कुछ ट्रिक्स हैं, जो ट्रिक्स आप उनके जो सवाल में हमारी जो है वो फॉलो होती हैं और सारे सवाल इजीली बन जाते हैं रीजनिंग में। अगर आप उनसे रीजनिंग करते हैं तो सीरियसली आपको लगेगा नहीं कि आपका जो है कोर्स, आपका बैच कब कंप्लीट हो गया, समझ नहीं आएगा। बहुत अच्छे तरीके से सर जो है रीजनिंग का कोर्स करा देते हैं। अब आपको कैसे करना है और मैंने कैसे किया था, मैंने देखिए, जब आप रीजनिंग का किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर आपने लिया, कि जब आप क्लास दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप डायरेक्शन की क्लास दे रहे हैं और आपका डायरेक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तो यू हैव टू टेक क्विजेस। आपको जो है क्विज होते हैं, फ्री क्विज होते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ले लीजिए, चाहे पंडित पर ले लीजिए, चाहे ओलिव पर ले लीजिएगा, चाहे आप टेस्ट बुक पर ले लीजिएगा, उस पर अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप एक जो है टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना जो है वो एक सिलेबस कंप्लीट करना है। रीजनिंग का सिलेबस ले लेना, मैं बता रही हूँ, शशि कर्णा सर बहुत अच्छे हैं, उनसे ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं लग रहा शशि कर्णा सर है, मैं और भी एक दो सर का नाम बता देती हूँ, जिससे कि जो आपके पास ऑप्शन हो जाए, एक ही चॉइस ना रहे, तो आप शशि कर्णा सर से ले सकते हैं। अगर आप उनका समझ नहीं आ रहा है तो आप पीयूष सर से भी ले सकते हैं, करियर बिल पर। पीयूष सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो पीयूष सर से आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। ठीक है, तो दोनों में से बहुत बेस्ट चॉइसेस हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आप दोनों में से जो भी पसंद आए, आइदर ऑफ टू सर्स आप ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी बैच। और अगर आपने बैच लिया, अब आप चैप्टर कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया आप कर रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर कर रहे हैं। जब कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर आपका खत्म हो जाए, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, जब पर्टिकुलर चैप्टर की जब क्लास आपकी खत्म हो जाए, तो यू हैव टू अटेम्प्ट चैप्टर। आपको क्या करना है, टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और टेस्ट भी कौन सा, आपको सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको चैप्टर टेस्ट अटेम्प्ट करना है। जो भी आपका चैप्टर, आपने पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट किया है, आपको उसका टेस्ट लगाना है। इससे क्या होता है कि कितने टाइम में आप क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, कि आप उन ट्रिक्स को अप्लाई कर पा रहे हैं या फिर लॉन्ग मेथड से उसको सॉल्व कर रहे हैं। आपको टाइम का आइडिया हो जाता है, कितने टाइम में आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आपको आइडिया हो जाता है क्वेश्चन के पैटर्न का, कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है जब आप चैप्टर टेस्ट लगा लेते हैं, और आपको समझ आ जाता है कितने परसेंटेज तक मुझे ये चैप्टर समझ आ चुका है और कहाँ मुझे और सीखने की ज़रूरत है। तो जब आपका वो पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो जाए, तो आप टेस्ट लगाना शुरू कर दें, और टेस्ट भी लगाएंगे चैप्टर टेस्ट। ठीक है, और उसके बाद जो सर ने आपको नोट्स दिए हैं, आप उसकी नोट्स की जो है उस पर्टिकुलर चैप्टर की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो आपका जो है चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे से सारे जो कंसेप्ट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको नोट्स की प्रैक्टिस करनी है, आफ्टर देन आपको जो है टेस्ट लगा लेना है ऑनलाइन, और उसके बाद आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपने चैप्टर किया, फिर सेम नेक्स्ट चैप्टर में करना है, आपको पहले नोट्स रिवाइज करने हैं। नोट्स रिवाइज करने के बाद यू हैव टू डू द सम्स ऑफ दैट गिवन शीट। आपको शीट के जो दे रखे हैं सर ने सम्स, वो करने हैं। उसके बाद आपको टेस्ट लगाना है। तो आपके चैप्टर जो है, जब आप 3 बार प्रैक्टिस करते हैं ऐसे, तो आपको जो कंसेप्ट होते हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। आपको समझ आ जाता है कि किस तरीके से रीजनिंग का पेपर बनेगा, किस तरीके से इस चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं, और कितना चीज़ें आप समझ पा रहे हैं और कितनी अप्रोच तक आप लगा पा रहे हैं उस सवाल को करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने भी किया था। मेरे पास सर की शीट्स हैं। ठीक है, मैंने शीट्स की जो है फोटो स्टेट निकलवा ली थी, जो सर की PDF थी वो निकलवा दी थी मैंने, वहाँ से मैंने प्रैक्टिस किया। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद मेरे पास एक सैम्पल पेपर का था सर का, ये देखिए सर का सैम्पल पेपर आता है। इसमें 100 प्रैक्टिस सेट्स दे रखे हैं। ये सेट्स लगाएंगे तो हमारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ऑफलाइन टेस्ट देने की एक अलग बात होती है, जहाँ पर हम समझ के चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, टाइम की थोड़ी बाउंडेशंस भी नहीं होती, तो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से प्रैक्टिस किया ये सेट से। ठीक है, इसमें है 45 सेट्स हैं, सॉरी 100 सेट्स नहीं है, 45 सेट्स हैं, तो यहाँ से मैंने किया। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास एक बुक भी है, जिससे मैं बुक से ही प्रैक्टिस कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने शीट काफ़ी बार उसको कर लिया है।
तो उसके बाद फिर मैं ये एस स्टैंड की जो मेरे पास बुक है इससे मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ रीजनिंग की। तो इस तरीके से मैं जो है रीजनिंग मैंने कंप्लीट किया। और मेरे रीजनिंग के अभी मतलब रीजनिंग में तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप मैथ्स में थोड़ा कम करें तो रीजनिंग में वाकई बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपकी रीजनिंग ठीक है तो रीजनिंग से आप बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा ठीक आती है। अगर आपके सारे क्लियर कंसेप्ट जो हैं क्लियर हैं तो रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने एस स्टैंड बुक की हेल्प ली। अगर आपको लेने की बुक की जरूरत भी नहीं है अगर शीट, लेकिन मैंने तो जैसे मैंने बताया आपको 3 साल मुझे प्रिपरेशन करते करते हो गए हैं, तो काफ़ी मैंने शीट रिवाइज कर लिया। तो मैंने ये बुक इसलिए ली थी जिससे कि मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा लगा पाऊँ। तो मैं एस स्टैंड की बुक से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। सैम्पल पेपर मेरे पास है, इसको भी मैंने कर लेती हूँ। 45 सेट्स दे रखे हैं इसको, तो इसे भी मैंने कर ली है। ठीक है, तो 2 मेरे पास हो गई। और बाकी मैं जो है अब सेक्शनल टेस्ट देना शुरू करती हूँ। जब मेरा पूरा कोर्स हो गया, जब आपका 70% कोर्स हो जाए रीजनिंग में, तब आप सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे। तो आप चैप्टर टेस्ट तो लगाएंगे जब अगर आप चैप्टर करें, लेकिन आप 70% कोर्स होने के बाद आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। सेक्शनल टेस्ट में 70% कोर्स हो जाएगा तो आपका समझ लीजिए कि आपके जो क्वेश्चन है 17-18 क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 25 आते हैं तो 17-18 क्वेश्चन और ज़्यादा ही बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 30% जो है बाद वाले जो चैप्टर होते हैं वो थोड़े कम ही आते हैं। जैसे कि हमारे लास्ट में नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, थोड़े कम ही चैप्टर्स आते हैं, उसमें से वेटेज जो होता है पहले वाले पार्ट का ही ज़्यादा वेटेज रहता है। तो आपके 20 क्वेश्चन आपके इजीली बन जाएंगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपका 70% कोर्स रीजनिंग में कंप्लीट हो जाए तब आप लोग सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं। इससे पहले आप लोग जो है चैप्टर टेस्ट लगाएं। जब भी आपका पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो जाए तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट लगाना शुरू करें। और रिवाइज आपको इनसे करना है, अपनी शीट से रिवीजन करना है, प्रैक्टिस रिवीजन करना है शीट से। और अगर आप बुक लेना चाहें तो एस स्टैंड की बुक ले सकते हैं। और अगर बुक लेने के लिए मैं बताऊंगी तो एस स्टैंड की बुक ना लेकर आप लोग पीयूष सर की बुक है वो बुक लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है। पीयूष सर की बुक ले लेना, या फिर शशि कर्ण सर की भी बुक है उनकी बुक ले लेना। मेरे पास प्रैक्टिस सेट्स है, बाकी मैंने जो शीट्स थी वो ले लिए थे। अगर आपको बुक लेनी तो पीयूष सर की बुक ले सकते हैं, या फिर आप शशि कर्ण सर की ही बुक ले सकते हैं, या फिर एस स्टैंड बुक थोड़ी ना ले तो ज़्यादा बेटर है। एस स्टैंड मत लेना, पीयूष सर की या शशि कर्ण सर की बुक ले लेना, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने अपनी रीजनिंग कंप्लीट किया। अगर आपको रीजनिंग में कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ड्रॉप अ मैसेज ऑफ एनी क्वेरी, जो भी आपकी क्वेरी है, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो कहाँ तक ये वीडियो समझ आई आपको और कहाँ पसंद आई और कहाँ पसंद नहीं आई, प्लीज़ टेल मी। तो आई होप समझ आया होगा आपको। तो इस तरीके से मैंने जो है रीजनिंग की प्रैक्टिस करी है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।